गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग बायोडाइवर्सिटी के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। बायोडाइवर्सिटी को हिंदी में कहा जाता है जैव विविधता। ठीक है, तो जैव विविधता जैसे आप देख रहे हैं दो वर्ड से मिलकर बना है, एक है जैव और दूसरा है विविधता। तो जैव होता है जीवन, लाइफ, और विविधता होता है जिसको हम बोलते हैं वैरायटी, अलग अलग किस्म। ठीक है, तो धरती के ऊपर जीवन में बहुत सारी वैरायटी आप लोग देखते हो, अलग अलग रूप में जो है वो जीवन है। ठीक है, एनिमल्स के रूप में जो है लाइफ पनप रही है, पौधों के रूप में लाइफ पनप रही है, पौधों की बड़ी सारी स्पीसीज आप देख रहे हो, इंसान भी अलग अलग तरह के हैं। ठीक है, और बैक्टीरिया, फंगाई, अलग अलग तरह की स्पीसीज धरती के ऊपर जो वो निवास कर रही है, अलग अलग जीवन, अलग अलग जीव धरती के ऊपर निवास कर रहे हैं। मतलब धरती के ऊपर जीवों की, जैव जीवों की बहुत सारी वैरायटी जो वो पाई जाती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, बायोडाइवर्सिटी हमारे अर्थ के लिए बहुत अच्छी है क्योंकि पूरे अर्थ का संतुलन बनाए रखने में ये सहायक है। बायोडाइवर्सिटी में जितने भी जीव हैं वो एक दूसरे के ऊपर निर्भर हैं, एक जीव दूसरे के ऊपर निर्भर है, तीसरा जीव दूसरे के ऊपर निर्भर है, और इस तरीके से एनर्जी, ऊर्जा प्राप्त करने के लिए, पोषक तत्वों की प्राप्ति करने के लिए हर एक जीव एक दूसरे के ऊपर निर्भर है। ठीक है, और एक जीव का दूसरे जीव के बगैर जो है गुजारा नहीं हो सकता है। तो पूरे जीव जो है वो धरातल के ऊपर एक बैलेंस बना के रख रहे हैं। आज हमें इसको पढ़ने की आवश्यकता क्यों है? क्योंकि आज एक ऐसा समय आ गया है जब इस बायोडाइवर्सिटी को लॉस हो रहा है, कुछ प्रॉब्लम्स, इसके लिए कुछ संकट के बादल जो वो छा गए हैं। क्यों? क्योंकि इंसान की कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि ये बायोडाइवर्सिटी कम हो रही है, और जिस रफ्तार के साथ ये बायोडाइवर्सिटी कम हो रही है उस रफ्तार से ऐसा मालूम होता है कि आने वाले भविष्य में ये बायोडाइवर्सिटी कम हो जाएगी और हमारा जो पारिस्थितिक तंत्र है जिसमें जैव और अजैव के बीच में एक संबंध पाया जाता है और एक सर्कल जो है वो पाया जाता है, वो जो है वो इम्बैलेंस हो जाएगा। इसलिए आज हमें इसको पढ़ने की आवश्यकता है ताकि हम इन समस्याओं के बारे में जान सके और हम अपने जो है अनुभव के मुताबिक और अपने ज्ञान के मुताबिक जो है इसका समाधान जो है वो कर सके। ठीक है, तो बायोडाइवर्सिटी क्या है आज हम इसके बारे में जानेंगे। तो बायोडाइवर्सिटी जो वर्ड है, सबसे पहले जो ये जो टर्म है ये यूज की गई थी जी रोजन के द्वारा 1986 में। ये जो टर्म है बायोडाइवर्सिटी, इट इज़ यूज बाय जी रोजन इन 1986। ठीक है, और टी.ओ. विल्सन को बायोडाइवर्सिटी का पितामह जो है वो कहा जाता है, जैव विविधता का पितामह जो है उसको कहा जाता है। काफ़ी गहराई से इन्होंने इसका अध्ययन जो है वो किया है। ठीक है, बायोडाइवर्सिटी क्या है? ठीक है, बायोडाइवर्सिटी रेफर्स टू द वैरायटी ऑफ लिविंग स्पीसीज ऑन अर्थ इंक्लूडिंग प्लांट्स, एनिमल्स, बैक्टीरिया एंड फंगाई। ठीक है, तो बायोडाइवर्सिटी क्या है? इट इज़ द वैरायटी ऑफ लिविंग स्पीसीज, जो जीव जिंदा हैं धरती के ऊपर, जो जीवन अपना जी रहे हैं, उन जैव जीवों में जो वैरायटी पाई जाती है उसको हम क्या बोलते हैं? बायोडाइवर्सिटी बोलते हैं। और ये वैरायटी जो है जैव जीवों में ये अलग अलग रूपों में, प्लांट्स के डिफरेंट स्पीसीज हम देखते हैं, है ना। प्लांट्स कुछ छोटे हैं, कुछ बड़े हैं, कुछ कोनधारी हैं, कुछ सिंपल है, कुछ सदाबहार है, कुछ पतझड़ है, कुछ झाड़ियाँ हैं। तो प्लांट्स की भी हम डिफरेंट वैरायटी जो है वो देखते हैं। एनिमल की स्पीसीज हम बड़ी सारी देखते हैं। ठीक है, एनिमल की स्पीसीज बड़ी सारी हैं, बैक्टीरिया अलग अलग तरह के हैं, और फंगाई। ठीक है, इस तरीके से सूक्ष्म जीवों से लेकर जो बड़ा जीव है उनके बीच में जितनी भी वैरायटी पाई जाती है वो सभी आपके किस में आएंगी? बायोडाइवर्सिटी में आएंगी। ठीक है, तो बायोडाइवर्सिटी धरती के लिए बहुत ज़रूरी है। अब हमने इससे पहले वाले लेक्चर में इकोसिस्टम के बारे में भी पढ़ा। तो पारिस्थितिक तंत्र जिसको हिंदी में कहा जाता है वो एक छोटे स्केल की हम बात करते हैं, एक छोटे से भौगोलिक क्षेत्र में जो जैव और अजैव के बीच में जो संबंध पाया जाता है, जो उन्होंने आवास बनाया हुआ है, उसको हम पारिस्थितिक तंत्र बोलते हैं। लेकिन बायोडाइवर्सिटी जो है वो उसी पारिस्थितिक तंत्र में पाए जाने वाला जो जैव जीवों के बीच जैव जीव जो पाए जाते हैं उसको हम बायोडाइवर्सिटी बोलते हैं। ठीक है, जब यही बायोडाइवर्सिटी एक बहुत बड़े क्षेत्र के ऊपर पाई जाती है तो उसको हम क्या बोलते हैं? बायोम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बायोम। ठीक है, तो इस तरीके से बायोडाइवर्सिटी जो है वो अलग अलग रूपों में पाई जाती है, छोटे स्तर पर भी है और बड़े स्तर पर भी बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है। तो मेन इसका यही है कि पूरे धरती के ऊपर, पूरे संसार में जो जैव जीवों की डिफरेंट वैरायटी पाई जाती है उसको हम बोलते हैं जैव विविधता, और ये हमारे प्राकृतिक संतुलन के लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि विभिन्न जीव एक दूसरे के ऊपर जो है वो निर्भर है। अगर कोई भी जीव इसमें जो है उसमें डिलीट हो जाता है, उसमें नहीं बचता है, उसकी स्पीसीज खत्म हो जाती है तो बायोडाइवर्सिटी का जो संतुलन है वो बिगड़ जाता है। ठीक है, अब ये जो बायोडाइवर्सिटी है ये अलग अलग रूपों में पाई जाती है।
अलग अलग तरह की है, इसके अलग अलग स्तर हैं, ठीक है। तो बायोडाइवर्सिटी के जैव विविधता के स्तर कौन कौन से होते हैं? तो जैव विविधता 3 स्तरों में पाई जाती है, इसके 3 स्तर है, ठीक है। नंबर 1 हेरिडिटरी बायोडाइवर्सिटी, जिसको हिंदी में कहा जाता है आनुवंशिक विविधता, और दूसरे है स्पीसीज डाइवर्सिटी, प्रजाति विविधता जिसको हिंदी में कहते हैं, ठीक है। स्पीसीज डाइवर्सिटी मतलब प्रजातियों में पाई जाने वाली विविधता, और इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी पारिस्थितिक विविधता, ठीक है। अब सबसे पहले हम देखते हैं आनुवंशिक विविधता, ठीक है। तो आनुवंशिक विविधता क्या होता है? वंश के हिसाब से, ठीक है, एक वंश से निकलने वाली प्रजाति, ठीक है। तो इस तरीके से अलग अलग वंश जो है वो धरती के ऊपर होते हैं अलग अलग प्रजाति को लेकर, ठीक है। जैसे इसमें पादप और जैव प्रजाति जीव संरचना के आधार पर भिन्न भिन्न होते हैं, ठीक है। अब पादप प्रजाति मतलब पेड़ पौधों की प्रजाति और जैव जीवों की प्रजाति आनुवंशिकी के स्तर पर अलग होगी, ठीक है। जैसे ह्यूमन बीइंग है, अब ह्यूमन बीइंग के बच्चे ह्यूमन बीइंग ही होते हैं, ठीक है। अब प्लांट्स की भी डिफरेंट वैरायटीज है, तो अलग अलग आनुवंशिकी स्तर पर मतलब हेरिडिटरी मतलब जो हमें अपने जो है वो एंसेस्टर से मिलते हैं, जो गुण हमें एंसेस्टर से होते हैं वो गुण जो है वो आगे 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 हमारे जीन्स में चलते जाते हैं, तो उसको बोलते हैं आनुवंशिक विविधता। जैसे इंसान की प्रजाति, ठीक है। तो इस तरीके से ये जो प्रजाति, जैसे हम इसमें बात करेंगे एग्जाम्पल के लिए मनुष्य प्रजाति। अब मनुष्य की भी अलग अलग प्रजाति हैं कलर्स के आधार पर, ठीक है। अब जैसे अगर हम अफ्रीका कॉन्टिनेंट की बात करें तो वहाँ पे जो मनुष्य रहते हैं वो उनका कलर टेक्सचर अलग है, हाइट अलग है। चाइना में जो लोग रहते हैं वो भी मनुष्य की प्रजाति है, ठीक है, लेकिन उनकी आनुवंशिक प्रजाति वहाँ की, अब वहाँ के जो बच्चे हैं वो वैसे ही दिखते हैं। अब इंडियन लोग है ना, हमारी जो आने वाली प्रजाति है वो हमारे जैसे ही दिखेगी, समझ रहे हो। इस तरीके से चाइना की जो ह्यूमन बीइंग की प्रजाति है वो अलग हेरिडिटरी, ठीक है, उनके एंसेस्टर से गुण वैसे मिले इसलिए वो वैसे ही दिखते हैं सभी, ठीक है। उनका चेहरा अलग होता है, आंखें छोटी होती है, जो बाल होते हैं वो स्ट्रेट होते हैं। अगर अफ्रीका कॉन्टिनेंट में रहने वाले ह्यूमन बीइंग की हम बात करें तो उनके बाल करली हेयर्स होते हैं, ठीक है, कलर उनका ब्लैक होता है। अगर हम यूरोपियन कंट्रीज़ की हम बात करें तो वहाँ पे जो लोगों का कलर होता है वो श्वेत वर्ण के होते हैं, ठीक है, और उनका जो बॉडी टेक्सचर है वो अलग होता है, उनका जॉ स्टाइल अलग होता है, आइज़ अलग होती है, बाल उनके ब्राउनिश होते हैं, लहरदार होते हैं। इस तरीके से ह्यूमन बीइंग की ही प्रजाति है, लेकिन ह्यूमन बीइंग की प्रजाति अपने आनुवंशिक स्तर पर अलग अलग रूप है, जो उनको हेरिडिटरी मिला है, जो उनके एंसेस्टर से उनको मिला। अब चाइनीज़ लोग अलग हैं, जापानीज़ अलग हैं, ऑस्ट्रेलियन लोग अलग हैं, अफ्रीकन लोग अलग हैं, तो मनुष्य जाति है तो मनुष्य प्रजाति, लेकिन देखने में और उनके जो फीचर्स हैं वो पूरे डिफरेंट हैं। तो इस तरीके से प्रजातियों में जब विविधता पाई जाती है तो उसको हम बोलते हैं आनुवंशिक स्तर पर जैव विविधता। आनुवंशिक स्तर पर वो विविधता है, मतलब हेरिडिटरी जो ट्रेट्स हैं हमारे में, जो फीचर्स हैं वो डिफरेंट है पूरी मनुष्य प्रजाति। इसी तरीके से अगर हम हाथी को लें तो वैसे तो हाथी होता है, लेकिन वाइट हाथी भी होता है और ब्लैक भी होता है, समझ रहे हो बात। तो अब जो वाइट हाथी होगा उसके आगे जो बच्चा होगा वो भी वाइट होगा, ठीक है। इस तरीके से जो हमें एंसेस्टर से गुण मिलते हैं वही आगे पीढ़ी दर पीढ़ी जो वो है चलते रहते हैं और उस तरीके की प्रजाति वो अलग हो जाती है, ठीक है। तो ये आनुवंशिक स्तर है, प्रजाति में ही विविधता है, एक ही तरह की प्रजाति, लेकिन कलर टेक्सचर फीचर्स सब कुछ डिफरेंट है ना। उसी तरीके से जो दूसरी है प्रजाति विविधता। अब हम इसमें बात करेंगे अलग अलग प्रजातियों की। अब तक हमने एक ही प्रजाति के अलग अलग वैरायटी की बात करें, जैसे हमने मनुष्य प्रजाति के अलग अलग वैरायटी की बात की, हाथियों के अलग अलग वैरायटी की बात, चूहे भी अलग अलग वैरायटी के होते हैं, कोई ब्लैक होते हैं, कोई वाइट होते हैं ना, अलग अलग। अब जो प्रजाति विभिन्नता वो क्या है? अलग अलग प्रजातियाँ, मतलब प्रजातियों में पाई जाने विविधता। अब चूहे की प्रजाति अलग है, घोड़े की प्रजाति अलग है, प्लांट्स की प्रजाति अलग है, ह्यूमन बीइंग की प्रजाति अलग है, ठीक है। एक प्रजाति दूसरी प्रजाति से टोटली डिफरेंट है, ठीक है। चूहा घोड़े से डिफरेंट है, बिल्ली कुत्ते से डिफरेंट है, समझ रहे हो। इस तरीके से अलग धरती के ऊपर अलग अलग रूपों में लाइफ पाई जाती है, उसको बोलते हैं प्रजाति विविधता, ठीक है जी। अब तीसरी है पारिस्थितिक विविधता, इकोसिस्टम, ठीक है, इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी। अब इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी क्या होती है? एक इकोसिस्टम में पाए जाने वाली प्रजाति दूसरे इकोसिस्टम में पाए जाने वाली प्रजाति से टोटली डिफरेंट होगी। फॉर एग्जाम्पल डेजर्ट, रेगिस्तान है, ठीक है, मरुस्थल है, वहाँ पे जो प्रजाति पाई जाएंगी वो टोटली डिफरेंट होंगी जो एक ग्रास लैंड की प्रजाति होती है, ठीक है। और ग्रास लैंड की जो प्रजाति होती है वो पोलर एरियाज में पाई जाने वाली प्रजाति से टोटली डिफरेंट होगी। फिर रिच फॉरेस्ट में पाई जाने वाली प्रजातियाँ जो दूसरे बैरन लैंड होगी वहाँ रहने वाली प्रजाति से टोटली डिफरेंट होगी। गेटिंग माई पॉइंट? तो ये जो प्रजातियों में विविधता पाई जाती है ये इकोसिस्टम वाइज पाई जा रही है।
पारिस्थितिक तंत्र वाइज हम जीवों में विविधताएं देख रहे हैं। एक अब पॉन्ड इकोसिस्टम है, जो एक्वाटिक इकोसिस्टम है, जो जल के अंदर लाइफ होती है, जैसे एक तालाब है, एक झील है, एक समुद्र है, उसके अंदर जो जैव जीवों की प्रजाति होती है वो प्रजाति आपको बाहर देखने को नहीं मिलेंगी, क्योंकि उन प्रजातियों को कहाँ पे रहने की आदत है, पानी के अंदर। अब पानी के अंदर मछलियाँ हैं, क्रैब हैं, शार्क है, डॉल्फिन है, अलग अलग स्टार फिश, अलग अलग तरह की प्रजाति। यही प्रजाति क्या आप बाहर देखते हो ग्रासलैंड के ऊपर? नहीं, क्योंकि वो वाली प्रजाति वहाँ पे सरवाइव नहीं कर सकती है। तो ये होती है इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी। एक इकोसिस्टम में डिफरेंट है, दूसरे इकोसिस्टम में डिफरेंट है, ठीक है। इसी तरीके से ये 3 स्तर हैं बायोडाइवर्सिटी के। 3 रूपों में हम बायोडाइवर्सिटी देखते हैं। एक है आनुवांशिक स्तर, जिसमें एक ही मुख्य प्रजाति एक है, लेकिन उसके आनुवांशिक स्तर पर अलग अलग विविधताएं हम देखने को मिलते हैं। अब ये आनुवांशिक स्तर पर विविधताएं क्यों आते हैं? हो सकता है क्लाइमेट में डिफरेंस है, लैटिट्यूडनल एक्सटेंट का भी प्रभाव पड़ता है, तो बड़े सारे फैक्टर्स होते हैं ये विविधताएं जो है होने के लिए, ठीक है। अलग अलग विविधताएं क्यों हैं? क्योंकि धरती पूरी एक जैसी नहीं है। किसी जगह पे कुछ अलग तरह का जलवायु है, दूसरी जगह कुछ अलग तरह की जलवायु है। तापमान में विविधताएं देखने को मिलती है हमें, वर्षा में भी विविधताएं, पानी के विभिन्न रूपों में विविधताएं देखने को मिलती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि धरातल के ऊपर कभी भी एक जैसी प्रजाति नहीं पाई जाती है। अलग अलग तरह की प्रजातियां जो है वो पाई जाती हैं, और एक प्रजाति होगी तो उसमें भी अलग अलग वैरायटी। अब पूरी धरती के ऊपर इंसान है ना, लेकिन इंसान भी अलग अलग रूपों में देखने को मिलते हैं। उनके कार्यशैली भी डिफरेंट है, उनकी फीचर्स, जो फेशियल फीचर्स है, जो फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स है, वो भी डिफरेंट है। तो 3 रूपों में हम जैव विविधताएं देखते हैं। सो आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू।